नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आज आपसे बात करूंगा कि कैसे काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम ना मिले तो घबराए नहीं। आज पूरे विश्व में जो कोरोना की वजह से आपदा आई है, उससे सभी को फ़र्क पड़ा है। ज़्यादातर लोगों के काम धंधे बंद हो गए, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, परंतु अब वक्त है धैर्य का, अपने आप को संभालने का, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये बुरे दिन भी टल जाएंगे, परंतु हौसले बुलंद होने चाहिए। फिर खड़े होने के लिए ज़िंदगी में मुसीबत निरंतर आती रहती हैं, परंतु जो उससे लड़कर समस्या का समाधान निकाले वो ही विजयी होगा। चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी अपने काम धंधे को लेकर बहुत परेशान रहता था। उसको व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा था, लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा था। एक दिन उसने सोचा कि कुछ दिन के लिए जंगल में चला जाता हूँ और एकांत में सोचूंगा कि कैसे अपनी समस्याओं का हल खोजूं। वो व्यापारी जंगल में चला गया और जंगल में भी व्यापार के बारे में सोचता रहा। सोचते सोचते उसे 7 दिन बीत गए, पर उसे कोई हल नहीं मिला। तभी उसे जंगल में एक साधु महात्मा दिखे जो एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वो साधु के पास गया, उनको नमस्कार किया और अपनी सारी बातें उन्हें कह डाली। व्यापारी की बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें बगीचे में लेके चलता हूँ, वहाँ तुम्हें अपने संघर्ष का उत्तर मिल जाएगा। साधु ने व्यापारी से कहा, देखो मेरे बगीचे को चारों ओर घास ही घास है। मैंने अपने बगीचे में घास और बांस के बीज लगाए थे। घास के बीज से घास तो बहुत जल्दी बढ़ने लगी, परंतु बांस के बीज में कुछ भी हलचल नहीं हुई। मैंने दोनों जगह समान रूप से देखभाल की, परंतु बांस जमीन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर घास हर साल घनी हो रही थी। 3 साल तक बांस के बीज में कोई हलचल नहीं हुई, परंतु चौथे साल उस बांस के बीजों से पौधे अंकुरित हुए। 5वें साल में वो पौधा 100 फीट लंबा हो गया। इन वर्षों में इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट के ऊंचे बांस को संभाल सके। बांस के 5 साल के संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया। तब उस व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उस साधु ने उसे अपने बांस का बगीचा भी दिखाया। व्यापारी अब सब समझ गया कि संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है और जितना बड़ा संघर्ष होगा वह उतना ही मजबूत बनेगा। उस व्यापारी ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर अपने व्यापार में अच्छे परिवर्तन किए और सफलता पाई। साथियों, संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है। बिना संघर्ष के आज तक किसी ने बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है। यदि आप संघर्ष से घबराएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संघर्ष आपको मजबूत बनाता है ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। इसलिए आप घबराए नहीं, धैर्य रखें, क्योंकि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। जय श्री राम।